आज 4 नवंबर 2025 है और आज के दिन सोने और चांदी की कीमतों में फिर से हलचल देखने को मिल रही है। पूरे भारत में आज सोने का भाव थोड़ा बढ़ा है, जबकि चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे आज के ताजा रेट, बाजार के रुझान, आने वाले दिनों की भविष्यवाणी और निवेश के लिए सही समय क्या है। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,317 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 11,290 रुपए प्रति ग्राम पर बिक रहा है। वहीं 18 कैरेट सोना 9,238 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। यानी आज के दिन में सोने की कीमतों में करीब 50 से 100 रुपए प्रति ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो दर्शाता है कि बाजार में मांग अब भी मजबूत है। देश के प्रमुख शहरों में भी यही स्थिति रही। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,310 रुपए प्रति ग्राम, मुंबई में 12,299 रुपए प्रति ग्राम, चेन्नई में 12,337 रुपए प्रति ग्राम और कोलकाता में 12,305 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया। छोटे शहरों जैसे जयपुर, भोपाल, सूरत और पटना में भी रेट लगभग इसी स्तर पर रहे। अगर हम पिछले हफ्ते की तुलना करें तो सोने की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं चांदी के भाव की। आज दिल्ली में 1 किलो चांदी का रेट 1,48,970 रुपए रहा, जबकि मुंबई में 1,49,220 और अहमदाबाद में 1,48,800 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। यानी चांदी की कीमतों में आज कोई बड़ी उछाल नहीं दिखा, लेकिन बाजार में हल्की मजबूती जरूर रही। अब सवाल उठता है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में यह बदलाव क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई ग्लोबल फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिकी डॉलर की स्थिति। आज डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे डॉलर में कीमत वाला सोना बाकी देशों के लिए सस्ता हुआ और मांग बढ़ गई। दूसरा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में स्थिरता। पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया था कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस खबर के बाद निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर बढ़ गया, क्योंकि जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो सोना ज्यादा आकर्षक निवेश बन जाता है। तीसरा कारण है भारत में त्योहारों का सीजन। दिवाली, धनतेरस और शादी के सीजन के चलते बाजार में सोने की भारी मांग देखी जा रही है। ज्वेलरी शोरूम में भीड़ है और ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण कंपनियां थोड़ी प्रीमियम दर पर सोना बेच रही हैं, जिससे कुल मिलाकर कीमतों में हल्की तेजी आई है। वहीं चांदी के भाव स्थिर रहने का कारण यह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन आने वाले महीनों में यह भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्री में चांदी की खपत बढ़ रही है। अब बात करें कि क्या आज सोना खरीदना सही रहेगा या नहीं। अगर आप ज्वेलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि रेट्स स्थिर हैं और आने वाले समय में इनके और बढ़ने की संभावना है। अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों के ट्रेंड से कीमतों में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि यानी अगले 6 से 12 महीनों के लिए सोना अब भी एक सुरक्षित और मजबूत निवेश विकल्प बना हुआ है। भारत में सोने की कीमतें पिछले 1 साल में करीब 50% तक बढ़ चुकी हैं। जनवरी 2025 में जहां 24 कैरेट सोना 8,000 रुपए प्रति ग्राम था, वहीं आज ये 12,000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। ये बढ़ोतरी बताती है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सोने को ही सबसे सुरक्षित ठिकाना माना है। अब अगर बात करें 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोना मुख्य रूप से ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये टिकाऊ होता है और पहनने के लिए बेहतर रहता है। वहीं 18 कैरेट सोना फैशन ज्वेलरी या डिजाइनर पीसेस के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन निवेश के लिहाज से कम शुद्ध होने के कारण थोड़ा कमजोर विकल्प माना जाता है। अब समझते हैं कि आगे कीमतें कैसी रह सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में सोने की कीमतें और 2 से 3% तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत में शादी का सीजन शुरू हो चुका है और ग्लोबल मार्केट में भी सोने की डिमांड बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बड़ी आर्थिक या राजनीतिक हलचल होती है तो सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि अमेरिका या चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है या मध्य पूर्व में किसी प्रकार का युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो सोना एक बार फिर से उछाल ले सकता है। वहीं अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और ब्याज दरों में वृद्धि हुई तो सोने की कीमतों में कुछ गिरावट भी आ सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में सोना स्थिर से हल्की तेजी वाले ट्रेंड में रह सकता है। अब बात करें चांदी की। चांदी को अक्सर गरीबों का सोना कहा जाता है, लेकिन यह भी एक बहुत मजबूत निवेश साधन है। चांदी की कीमतें पिछले 1 महीने में लगभग 3% बढ़ी हैं। फिलहाल ये 1,49,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है।
लेकिन जैसे जैसे उद्योगों में खपत बढ़ेगी, इसकी कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, जिससे भविष्य में इसमें निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि शुद्धता की गारंटी हो। दूसरा, मेकिंग चार्ज और टैक्स जोड़ने के बाद ही असली कीमत का अंदाजा लगाएं। तीसरा, अगर निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड के साथ गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार करें। चौथा, यदि आप लोन या इमरजेंसी फंड के लिए सोना रखना चाहते हैं तो बैंक या NBFC की स्कीम्स को समझें और तुलना करके ही निर्णय लें। अब बात करें सरकार और रिजर्व बैंक की नीतियों की। भारत सरकार ने हाल ही में गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं ताकि सोने के आयात पर नियंत्रण रखा जा सके। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। वहीं RBI भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से बाजार पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में यदि रुपए की मजबूती बनी रही तो सोने की घरेलू कीमतें स्थिर रह सकती हैं। कुल मिलाकर आज के दिन की स्थिति यह है कि सोने की कीमतें हल्की तेजी में हैं और चांदी लगभग स्थिर है। निवेशकों के लिए यह समय संतुलित रणनीति अपनाने का है। जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश चाहते हैं उनके लिए सोना एक अच्छा विकल्प बना रहेगा, जबकि जो लोग शॉर्ट टर्म मुनाफा चाहते हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोना और चांदी दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और इनकी कीमतें सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि हमारी परंपरा और भावनाओं का भी प्रतीक है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप आज सोना खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।